जो भी मॉडल चाहिए झारखंड में, तभी झारखंड सुधरेगा। ये हेमंत के बस की बात नहीं है कि ये सुधारा जाएगा। आप आइंदे देखते जाते हैं कि बलात्कार, मर्डर होते जाता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी ही उसे जो मर्डर किए हैं उसको अभियुक्त को पकड़ा जाए और फांसी की सजा दे। चास बोकारो में कई जगह पे अवैध रूप से जुआ काटा, शराब का कारोबार किया जा रहा है। ये तो प्रशासन से मिली भगत में हो रहा है ना। प्रशासन को चाहिए ना कि अवैध जगह जहाँ जुआ अड्डा, शराब का अड्डा हो रहा है उसको रोकना चाहिए। प्रशासन के मिली भगत में ये काम हो रहा है। तो क्या मानते हैं प्रशासन के कहीं ना कहीं नाकामी छिपी? एकदम प्रशासन के पूरी तरह नाकामी है। वो अपने आप को अबुआ सरकार, आदिवासी हितैषी सरकार की बातें तो ज़रूर करती है, लेकिन जब हम लोग हकीकत और क्रियान्वयन में देखते हैं तो लगता है कि अब तक की सबसे आदिवासी विरोधी सरकार प्रतीत हो रही है। तभी निर्दोष आदिवासियों पर इस तरह से लाठीचार्ज की गई। और ये केवल एक चाईबासा की घटना नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ आदिवासियों को लगा था कि अब हमारा हक, हमारा राज आया है, वहाँ वो कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं। और यह सरकार निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। और आज इसके खिलाफ में यह पुतला दहन कार्यक्रम है कि हेमंत सरकार होश में आए और जो उन्होंने वादे किए थे आदिवासियों से, या जिस हक की वो बात करती है आदिवासियों को, झारखंड में तो चूंकि यह झारखंड है, आदिवासियों की सरकार है, तो अब यह समय है कि उनको उनके उचित अधिकार मिलने चाहिए, हक और न्याय मिलना चाहिए। मैम, बोकारो में बढ़ते अपराध पर आपका क्या कहना है? ये तो आप देखिए, अभी कल की घटना है और जब पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि जिस जगह पर ये है, ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से वो आपराधिक छवि वाले लोगों की जगह रही है। तो प्रशासन को बहुत पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था। और अब चूंकि कल यह इतनी एक नौजवान फौजी जो है उनकी हत्या हो गई, तो अब प्रशासन के लिए अलर्ट का समय है कि समय रहते इसको तो जल्द ही जो है हत्यारा या आपराधिक छवि का व्यक्ति उसको पकड़े, उसको उचित दंड दे, ताकि आने वाले समय में कोई अपराधी इस तरह की हिम्मत नहीं कर सके और चास में जो एक सामाजिक शांति है वो बनी रहे। और जो अभी भी बार बार एक ही मांग है कि वो जो एरिया है, आप सभी ने देखा होगा, जब ये घटना भी हो गई तो उसके तुरंत बाद प्रशासन को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन एक लंबे समय तक वहाँ प्रशासन का न रहना कहीं ना कहीं ये चूक है। और अविलंब अब प्रशासन को एक्टिवनेस दिखानी चाहिए और इस तरह के एरिया को टारगेट कर दे ताकि आने वाले दिनों में चास अपराध मुक्त हो सके। बोकारो में कई जगह पे अवैध धंधा चल रहा है, जुआ अड्डा चल रहा है, दारू का अवैध माफिया चल रहा है, क्या कहिए? तो ये सबसे बड़ी, यही तो हम बोलते हैं, ये प्रशासनिक नाकामी है। जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जो जनता देख रही है, आपको लगता है कि वो प्रशासन की नज़र में नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जानकारी है, उसके बावजूद भी जनहित में जो कदम प्रशासन को उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं। और अभी डीसी एसपी साहब ने कहा है, तो अब सरकार को उन पर एक भरोसा है कि इस बार देखते हैं कि उनकी कार्रवाई क्या हो सकेगी। और उन्होंने ये वादा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा, मतलब पूरी कोशिश होगी। और इस तरह के जो जगह है उनको चिन्हित करके उन पर भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी।